बोलिए देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 आर्का रत्न दृढ़मती माता जी की जय जय जय। समसारी का संघ की जय जय जय। बंधुओं, यह बालक आज अपना संस्कार कराने के लिए प्रातः काल से ही उपवास की साधना में रत रह करके परसों नहीं आ पाया था किसी कारणवश से, और 3 दिन से परिवार वालों को परेशान कर रहा था, और ये जयश्री नगर सागर से आया है। जोरदार अभिनंदन कर दीजिए बंधु। इंतजार का फल मीठा होता है, ये साक्षात हो रहा है। इसे साक्षात गुरुदेव के हाथों से समूह शरण में बैठकर संस्कारित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जोरदार करतल ध्वनि से इनके सौभाग्य की सराहना कीजिए बंधु। बंधुओं, मैं आपको गुरुदेव संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है, और देखिए इसकी भाव भंगिमा, इसके चेहरे की भाव भंगिमा देखिए, कितना प्रमुदित है, कितना तेज है इसके चेहरे पर। यह उसके उज्जवल भविष्य का प्रतीक है बंधु। जोरदार कल से अभिनंदन कर दीजिए, प्रेरणा है। ओम। ये बहुत भव्य जीव है, इसका बड़ा पुण्य प्रबल है। या आप देखिए, इतने छोटे से बच्चे में, कितने साल के हो बेटा? 10 साल का बच्चा है, और जयश्री नगर यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर से अपने माता पिता को लेकर आया है। 3 दिन से लगा था, और मुझे मालूम पड़ा कि आज सुबह से उपवास किया हुआ है केवल संस्कार पाने के। हमारी व्यस्तता के कारण मिल नहीं पाया, मुझे मिला, और अभी जो इसके भाव में देख रहा हूं, निश्चित ये जिन शासन की उन्नति करेगा, धर्म धुरंधर बनेगा, कुलवर्धक बनेगा। जाओ आशीर्वाद, चले जाओ, धीरे निकल जाओ। चलिए, संघ का समाधान से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ पिसनहारी ऐसे क्षेत्र मड़िया के विशाल प्रांगण के नवनिर्मित पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के नैनाभिराम पंडाल में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का, श्रावकों का मैं पिसनहारी क्षेत्र अतिशय क्षेत्र मड़िया जी पंच कल्याणक महोत्सव समिति जबलपुर के समस्त जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम सभी मिलकर के पूज्य देव के चरण कमलों में, जो आज समूह शरण में गणधर परमेश्वर के रूप में विराजमान हैं, उनके चरणों में आज विशेष नतमस्तक हो करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव, नमो श्री गुरुदेव। और अब मैं अमित पड़वे जी से कहता हूं कि आगे का कार्यक्रम आगे दें। पूज्य मुनिश्री का पिसनहारी तीर्थ आगमन हुआ, पंच कल्याण की भूमिका बनी, और मुनिश्री ने अपनी दिव्य दृष्टि में जब ये देखा कि अब ये जबलपुर की जैन समाज को देखते हुए पिसनहारी तीर्थ का परिसर भी अब छोटा दिखाई देता है, तब मुनिश्री के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से यहाँ पर 60 कमरों की एक विशाल धर्मशाला के निर्माण का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया। और मुनिश्री की ऐसी अनुकंपा हुई कि जैसे ही ये प्रस्ताव आया, लोगों तक चर्चा आई कि इन कमरों का निर्माण होना है, तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ आगे आया, और उसने घोषणा की कि ये बिल्डिंग जो बनकर के तैयार होगी, इसके प्रथम तल का निर्माण राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सदस्य मिलकर के करेंगे। और जब शेष महासंघ के सभी सदस्य सामने आ जाए कृपया। और फिर चर्चा आई कि जब 60 कमरों का निर्माण होना है, तो और भी श्रेष्ठ श्रावक अपने सौभाग्य का यहां पर अर्जन कर सकते हैं। तब यह तय हुआ कि एक एक कमरे के लिए 3,51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। और पिसनहारी तीर्थ विश्वव्यापी तीर्थ बन चुका है, जिसे पूरा भारतवर्ष पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन देख रहा है। अब इन 60 कमरों की धर्मशाला के बाद शायद ही भविष्य में कोई नए कमरों का निर्माण हो, लेकिन अभी जो श्रावक अपने कमरों का निर्माण कराना चाहे, वो सभी लोग अपने नाम हम तक संप्रेषित कर सकते हैं। और भवन का नाम
जो घोषित होने जा रहा है वो नाम पिसनहारी तीर्थ के सारे पदाधिकारियों ने निश्चित किया है, विद्या प्रमाण निकेतन। जोरदार करतध्वनि से जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना करें आप सभी लोग। और ये बात होते होते कुछ कमरों की घोषणा के नाम भी हमारे बीच आ गए। एक नाम हमारे बीच संतोष भाई जी, सुनील कुमार, सुधीर भाई जी, न्यू लक्ष्मी भंडार गोल बाजार वालों का प्राप्त हो गया। 3,50,000 रुपए की राशि है। अपने स्थान पर खड़े होकर के गुरु चरणों में नमन करते चलेंगे जिन नामों की घोषणा हो रही है, और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद सभी लोग प्राप्त करते चलेंगे। मात्र 3,51,000 रुपए की राशि के माध्यम से यह कमरा आप निर्माण कर सकते हैं, और इस राशि को प्रदान करने के लिए आपके पास 2 वर्ष का समय होगा। 2 नाम हमारे बीच पिसनहारी तीर्थ के प्रधानमंत्री महोदय श्री राकेश चौधरी, मुकेश चौधरी, पलाश चौधरी जी का हमें प्राप्त हो गया है। तीसरा नाम राजेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष महोदय पिसनहारी तीर्थ के श्री राजेंद्र जी, अभय कुमार जी, तरुण कुमार जी जैन, जैन साइकिल परिवार वालों का प्राप्त हो गया। ताली बजाते चलेंगे आप सभी लोग इन नामों की अनुमोदना करें। चौथा नाम संजय जी अरिहंत, सिद्धांत जैन, उपाध्यक्ष श्री पिसनहारी तीर्थ, श्री जी गारमेंट, तिलक भूमि तलैया। तालियां बजाएं। एक नाम और हमारे बीच 5वां श्री सुकुमाल जैन, दर्पण जैन, दीपेश जैन का प्राप्त हो गया है। 6वां नाम श्री अनिल राज जी पट्टम, सौभाग्यशाली वालों का हमें प्राप्त हो गया। 7वां नाम प्रवीण संगई जी, तेजमल संगई, पनागर वालों का प्राप्त हो गया। और 8वां नाम डॉक्टर अमित जैन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कोट वालों का प्राप्त हो गया है। और 9वां नाम श्री अरविंद जी राजा, जो इस पंच कल्याणक महोत्सव में सौधर्मेंद्र की भूमिका में है, 9वां नाम उनका प्राप्त हो गया। 10वां नाम संतोष कुमार जी, संतू भैया, दीदी गारमेंट परिवार का हमें प्राप्त हो गया। और 11वां नाम राजकुमार जी जैन, हुंडी दलाल, सराभा वाले, जो पंच कल्याणक महोत्सव में राजा श्रेयांश की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। और 12वां नाम हमारे बीच आया हुआ है श्री देवेंद्र कुमार जी, प्रकाश चंद जी, गुलाब चंद जी जैन, पायल गारमेंट परिवार का। 14वां नाम श्रीमती कमला जैन, संजय जैन, पप्पू जैन वैरायटी कलेक्शन, गोरखपुर जबलपुर वालों का। पप्पू भैया कृपया पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करें। 15वां नाम श्री राजेश कुमार जी जैन, हिनौतिया वालों का, वर्धमान स्टोर्स मुकादमगंज वालों का यह परिवार है। 16वां नाम श्री संजय कुमार, शशांक कुमार, नवीन टेंट परिवार। 17वां नाम श्री राय सेठ चंद्र कुमार जी, जो इस पूरे महोत्सव के ध्वजारोहण करता थे। राय सेठ चंद्र कुमार जी आ जाए और पूज्य गुरुदेव को नमन करें। 18वां नाम श्री मुकेश जैन, दीना भैया, दिनेश कुमार, सोमिल जैन, लोहा वाले, कमानिया गेट निवासी। 19वां नाम हमारे बीच हमें प्राप्त हुआ है सुनील कुमार जी जैन, ट्रस्टी महोदय, फर्म ज्ञानचंद, प्रदीप कुमार, अनिल जैन, तिलक भूमि तलैया, जो कि पिसनहारी तीर्थ के ट्रस्टी है। 20वां नाम हमें प्राप्त हो गया है मणि जैन जी की स्मृति में प्रमोद कुमार जी, रितेश कुमार जी, अरिहंत कलेक्शन परिवार का। और 21वां नाम हमें प्राप्त हो गया है राजू भाई, रंगोली गारमेंट परिवार का। राय सेठ चंद्र कुमार जी आ जाएं, गुरु चरणों में नमन करें। 22वां नाम तन्मय जैन की स्मृति में संजय जैन, संजय कैटरर्स परिवार ने स्वीकृति हमें प्रदान की है। और 23वां नाम ऐसा है कि पिसनहारी तीर्थ में जिन्होंने पूर्व में अध्यक्षीय कार्यकाल को पूर्ण किया, आज दादा राजेंद्र कुमार जी हम सभी की स्मृतियों में है। और उन दादाजी की स्मृति में उनके सुपुत्र पंकज जी, श्रीमती प्रीति जैन, फर मूलचंद दीपचंद परिवार ने एक और कमरे के निर्माण का सौभाग्य प्राप्त किया है। ये नाम की घोषणा बंद करो। राय सेठ जी आप लेट हो गए, आपकी गाड़ी लेट आई है, ये सारी घोषणाएं हो चुकी। और जिन लोगों को अपने नामों की घोषणा करनी होगी, 23 कमरों के नाम घोषित हो चुके हैं। देखो ऐसा है, यहाँ की कमेटी ने कई दिनों से ऐसा मन बना लिया रखा था। राकेश भाई कहाँ है? बढ़िया कमेटी, हाँ अच्छा व्यवस्था में लगे। और कल ही मुझसे कहा, हमने कहा बहुत अच्छी बात है, लोगों से चर्चा करो। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इन लोगों ने कई लोगों से संपर्क करके नाम लिया, और नाम लेने के बाद महासंघ के उदार कार्यकर्ताओं के मन में आया, जिसमें से पहले 3, 4, 5 नाम आ चुके थे। तो महासंघ के मन में आया कि जब हम शिखरजी में पूरी बिल्डिंग बना सकते हैं तो मड़िया में एक फ्लोर क्यों नहीं। बहुत अच्छा प्रयास राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ ने किया है। एक फ्लोर है, इसमें जो महासंघ के जुड़े हुए लोग हैं उन सबका सहयोग होगा, और महासंघ अपने संसाधनों से एक फ्लोर पूरा बनाने का संकल्प लिया। बहुत अच्छी चीज़ है। ये भवन को ऐसा बनाओ जो आज के हिसाब से बहुत उपयोगी हो और क्षेत्र की कमी की पूर्ति कर सके। जबलपुर जैसे शहर का अब मड़िया जी तो हृदय स्थल हो गया, और ऐसे कार्य के लिए कार्य हुआ है, बहुत अच्छा है। आगे की बात करें। पूज्य महाराज श्री जी, हम सबका ये निवेदन है कि कल प्रातः 8 बजे का जब समय हो
तो आपकी सन्निधि हम सबको प्राप्त हो और इस भवन के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम आपके सानिध्य में हम सभी लोग करें, उसके लिए शुभाशीष प्रदान करें बिल्कुल, महाराज से। आशीर्वाद। और जो लोग उन कमरों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान करना चाहें वो सभी लोग अपने नाम हम तक संप्रेषित कर देंगे। और आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा हुई। प्रातःकाल मुनिश्री के प्रवचन के उपरांत मुनिश्री की प्रेरणा को पाकर के जहां पूरा का पूरा शहर और इस कार्यक्रम को देखने वाले देश विदेश के लोग ग्रीन सिटी और आमनपुर के जनालय से जुड़े और सभी ने अपनी दान राशियों की घोषणा की। और आज यहां की पंचकल्याणक समिति ने भी एक घोषणा कर दी है पूज्य मुनिश्री के समक्ष कि समिति के माध्यम से 21 लाख रुपए की राशि ग्रीन सिटी के जनालय को प्रदान की जाएगी और 21 लाख रुपए की राशि आमनपुर के जनालय के लिए समर्पित की जाएगी। एक बार जोरदार तालियां इनके भावों की सराहना के लिए। 50 लाख से ऊपर पहुंचे क्योंकि अभी भी ये पर्चियां मेरे हाथ में, ये आने का क्रम बंदी नहीं हो रहा। महाराज श्री अखिल भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद शाखा दराई हनुमान ताल ने 11,000 रुपए राशि घोषित कर दी। अनूप जी, आयुष कुमार जी, एम्प्रेस साड़ी परिवार ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा कर दी। और इसी क्रम में पर्व सुनाना जैन ने हैदराबाद से 11,000 रुपए राशि की घोषणा इन दोनों जनालय के लिए की है। तो मेरा निवेदन, और जो लोग अपनी राशि घोषित करना चाहे वो सभी लोग अपने नाम हम तक संप्रेषित कर देंगे। और मुकेश जी चावल वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा कर दी है। और अभी भी आप सभी के नाम आमंत्रित हैं। पंडित सुदर्शन जी शास्त्री, इनके माध्यम से भी 11,000 रुपए राशि की घोषणा हुई है। जोरदार तालियां सभी लोग बजा दें। और जो लोग अपने नाम संप्रेषित करना चाहें और सहभागी बनना चाहें वो सभी लोग कृपया शीघ्रता करेंगे। दोनों जिनालय के निर्माण की चर्चा हम सभी के बीच में है और आपकी राशि का सदुपयोग इस जिनालय के निर्माण में हो सकता है। आपके द्वारा दी गई राशि हमें स्वीकार है। मेरा निवेदन, अपने अपने नाम हम तक भेजते चलेंगे और इन दोनों जिनालय के निर्माण में आप सभी लोग सहयोगी बनते चलेंगे। और जो भी लोग अपने नाम भेजना चाहें कृपया शीघ्रता से भेजेंगे। बंधुओं, ये बालक हमारे बीच आया हुआ है, आचार्य भगवंत का ये चित्र अपने हाथ से इसने अंकित किया हुआ है। मनन जैन कृपया आ जाए, पूज्य गुरुदेव को नमन करते हुए चित्र सभी को अवलोकन कराएं। बंधुओं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ सफलता की ओर अग्रसर है और आज पंचम दिवस है बंधु। और आज ज्ञान कल्याण के पावन प्रसंग में प्रातः काल भगवान के आहार का जो दृश्य दिखाया है प्रस्तुत हुआ था, उसके देख के लोग बहुत भाव विभोर हो गए थे। और इस अवसर पर जब दान तीर्थ की परंपरा भगवान आदिनाथ के आहार से प्रारंभ हुई थी तो पूज्य गुरुदेव ने विश्व जनमत को आज इस अवसर पर दान देने की प्रेरणा दी थी। गुरुदेव के कहने की जरूरत थी कि स्वीकृतियों की बौछार लग गई, लोग लिख नहीं पाए। इस रफ्तार से भी हमारे स्वीकृतियां आने लग गई बंधुओं। और मैं बताता हूं वो जो रुपया आया है उसका जो जितने भी राशि आई हैं वो अभी पर्याप्त नहीं है। वो दोनों जिनालय जो ग्रीन सिटी जिनालय जबलपुर और अमनपुर जिनालय जमनपुर, उसके उद्धार के लिए जो राशि भी आई है वे पर्याप्त नहीं है। लेकिन अभी 21 लाख रुपए की राशि ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति की ओर से स्वीकृत की गई है। हम उनके उदारता का सम्मान करते हैं बंधुओं। और जो भी लोग देना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं, क्योंकि अभी उनकी जो रिक्वायर्ड राशि है उसमें 60% की पूर्ति हुई है। अभी 40% और भी चाहिए उनके समग्र विकास के लिए। तो पूरी जनता से मेरा अनुरोध है कि आप उदारता पूर्वक इस मद में अपनी स्वीकृतियां भेजें ताकि इन दोनों जिनालयों का समग्र विकास हो सके। एक कमरे के निर्माण के लिए हमारे बीच और नाम आया हुआ है। रूपचंद जी जैन महाराजा वालों की स्मृति में सील रानी जैन जबलपुर एक्सप्रेस परिवार ने 3,51,000 रुपए राशि की घोषणा की है। और जिनालय के राशि समर्पित करने वालों में डॉक्टर आशा जैन हमारे बीच जो ट्रस्टी महोदया शिरोमणि संरक्षक है गुड़ायतन की, उन्होंने 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। 11,000 रुपए राशि सुमति जैन हुक्मी चंद पांडिचेरी वालों ने घोषित की है। और 10,000 रुपए गुरुकुल के लिए है। ये 10,000 भी वहां पहुंचाया, भी ज्यादा जरूरत वहां। 11,000 रुपए राशि की घोषणा राजकुमार जी पाटनी कलकत्ता वालों ने घोषित की। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में। और एक और नाम हमारे बीच आया हुआ है, वो नाम कृपया पहुंचा देंगे। 31,000 रुपए राशि की घोषणा चौधरी संतोष कुमार जी साहेब ने की है। बंधुओं, बंडा वालों ने, बरनी दिगंबर जैन गुरुकुल परिवार ने भी अपने सौजन्य से 31,000 रुपए की राशि की घोषणा की है। जोरदार अभिनंदन बंधु। तो एक संस्थान ने जिनालय के लिए अपनी दी है, एक बड़ी अच्छी परंपरा शुरुआत की है बंधुओं। और बंधुओं, आज ज्ञान कल्याण के पावन अवसर पर बंधुओं गुरुदेव के प्रवचन
तो हमारे मानव मन को और चेतना को परिष्कृत करने वाले तो होते ही हैं, परंतु गुरुदेव के प्रवचनों का जो संग्रह साहित्य है वो भी कम उपयोगी नहीं होता है। ऐसी विशेषता होती है गुरुदेव के प्रवचन के संग्रह साहित्य की कि उसके अंदर जो एक बार प्रवेश करता है उस ग्रंथ को, उस साहित्य को पूरा पढ़ने का लोभ का संवरण नहीं कर पाता। इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने एक नई प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हिंदी वर्णमाला के स्वर से लेके व्यंजन तक के अ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षर पर एक प्रवचन श्रृंखला प्रारंभ की थी, जिस पर आधारित क से लेके ह तक के अक्षर पर कहरा जीवन का प्रवचन संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसका बहुत ही स्वागत हुआ पूरे जनमत में। और इतना रिक्वायरमेंट है कि बार बार के संस्करण के बाद भी संस्करण पर संस्करण उसके चल रहे हैं। और इसी क्रम में पूज्य गुरुदेव ने स्वरमाला पर भी अ से लेके अह तक की स्वरमाला है उसके भी प्रत्येक अक्षर पर अपना प्रवचन किया। वह प्रवचन संग्रह भी स्वराक्षर के रूप में प्रकाशित हो चुका है। और आज ज्ञान कल्याण के पावन वेला में यहां से उस ग्रंथ का विमोचन हुआ। यहाँ हमारे सांसद श्री राकेश सिंह जो क्षेत्रीय सांसद थे उनके सानिध्य में, और अरविंद राजा गुणायतन ट्रस्टी, श्री गुणायतन ट्रस्टी मंत्री श्री चंद कुमार जी, और गुणायतन ट्रस्टी श्री राजेश जी पुणे, और श्री राकेश जी चौधरी पिसनहारी मढ़िया, इन सबके सौजन्य से हुआ। मेरा आपका इस मंच से कहना है कि आज कल्याण के अवसर पर जो ये विमोचन हुआ है, यह ग्रंथ, यह साहित्य हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी इसको लें, और जो ऑनलाइन जो सुन रहे हैं टीवी पर, वो भी ऑनलाइन उस पुस्तक को ग्रंथ फाउंडेशन विकास गोधा से संपर्क करके आप प्राप्त कर सकते हैं। 94-250 और 05624। वैसे पहले नंबर मैंने आपको पहले भी दिया है, 94-250 05624, 94-250 05624। यह विकास गोधा निग्रंथ फाउंडेशन भोपाल है, जहां से पूज्य के सारे साहित्य प्रकाशित होते हैं। आप भी अपनी प्रतियां अभी से बुकिंग करा दीजिए, प्रत्येक घर में आना चाहिए। और बंधुओं, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो जैन दर्शन का, अध्यात्म का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है इष्टोपदेश, उस पर भी गुरुदेव के बड़े मार्मिक प्रवचन हुए हैं। गुरुदेव की वाणी की विशेषता है कि वो पूरे ग्रंथ का हार्द इतने सरल रूप में प्रस्तुत कर देते हैं कि लोगों लिए सहज अवतरित हो जाता है। मैं चाहता हूं कि यह ग्रंथ भी सभी जगह, सभी घरों में अवश्य जाए, और यह ग्रंथ उपलब्ध है। और यह वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के साहित्य भंडार में यहाँ उपलब्ध है, मात्र 100 रुपए की निछावर राशि पर, और बाहर स्टॉल पर भी उपलब्ध है, और स्वराक्षर भी बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है। यहाँ जो हैं वो तो लेके जाएंगे ही, और जो टीवी पर सुन रहे हैं वो भी अपना ऑनलाइन बुकिंग करा के निग्रंथ फाउंडेशन के माध्यम से ले सकते हैं। बंधु, अब चलिए मैं आपको लिए चलता हूँ। कुछ बोलना क्या? हाँ, राजकुमार जी चंद्रकांता पाटनी कलकत्ता वालों ने 11,000 की घोषणा की है। श्रीमती संध्या जैन, कमल जैन, दिलसाद गार्डन दिल्ली वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। दिनेश जैन, रवि मेडिकोज 11,000 राशि की घोषणा। श्रीमती सुषमा जैन, सीमा राजन कुमार जैन, तिलक भूमि तलैया 11,000 रुपए राशि की घोषणा। रवि मणि जैन 11,000 इनके द्रव्य दान की। नेमी चंद जी जैन, हुकुम चंद जी, संजय जी सिमरिया वालों ने 11,000 की घोषणा की है। सुधा चंदू चौधरी नागपुर 11,000 रुपए राशि की घोषणा। देवेंद्र कुमार जैन, सुमन जैन ग्वालियर 11,000 रुपए राशि की घोषणा। पारस राखी जैन मुंबई 11,000 रुपए राशि की घोषणा। ज्ञानचंद संदीप जैन 21,000 रुपए राशि की घोषणा। श्रीमती पुष्पा जैन, कामनी जैन केवलारवी वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा। अनिल कुमार संगीत जैन 11,000 रुपए राशि की घोषणा। शुभम पांडे के जन्मदिन के अवसर पर 11,000 रुपए राशि की घोषणा। संदीप श्वेता जैन साकार नगर दिल्ली, इनकी भी घोषणा। शीला जैन प्रताप नगर आगरा 11,000 रुपए राशि की घोषणा। लक्ष्मी देवी जैन, पंकज जैन फिरोजाबाद 11,000 रुपए राशि की घोषणा। मंगेश जैन, मुन्नी जैन विशाल, काव्य विवेक स्वाति बेंगलोर 11,000 रुपए राशि की घोषणा। कांत कुमार जैन आसाम वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा। सुनील कुमार जैन, प्रभा जैन देवरी सागर 11,000 की घोषणा। सीमा जैन कृष्णनगर दिल्ली 11,000 की घोषणा। प्रभाष चंद जैन आलोक भिंड वाले दिल्ली वालों ने 11,000 की घोषणा की। निर्मल पाटनी धर्मपत्नी, शांति देवी पाटनी इम्फाल वालों ने 11,000 की घोषणा की। महावीर प्रसाद राजमती कासरीवाल, धनवीर जी डोली जैन इम्फाल मणिपुर वालों ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। सभी के सम्मान में एक बार तालियां हो जाते हैं। बस चलो, चलिए अब मैं आपको
लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। और संघ का समाधान के आज इस जो समोसरण से मैं प्रारंभ कर रहा हूं, गुरु चरणों के सेवा में अहरनिश रत बाल ब्रह्मचारी भैया रूपेश जी, जो गुरु चरणों में तरत रहते हैं और साधना भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। आज मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो अपना प्रश्न प्रस्तुत करें और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा गुरु सेवा में रत बाल ब्रह्मचारी सारांश जी, जो भी गुरु की साक्षी में रह करके साधना भी कर रहे हैं, ज्ञानार्जन भी कर रहे हैं। बाल ब्रह्मचारी रूपेश जी। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धों की करुणा और संसारी प्राणियों की करुणा में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सवाल किया है। करुणा हमारा स्वभाव है, ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन जिनके अंदर मोह विकार होता है वे करुणा करते हैं, और जो मोह मुक्त होते हैं उनसे करुणा झरती है। तो हम आप जैसे जितने भी संसारी प्राणी हैं, हमारी करुणा एक क्रिया है, और परमात्मा जो मोह मुक्त है उनकी करुणा एक परिणति है, वो उनका स्वभाव है। तो आत्मा के स्वभाव रूप करुणा को परम ब्रह्म कहा गया है। ये वीतराग अवस्था में ही प्रकट होता है। इसलिए हम सबको करुणा को अपने जीव का आदर्श मानकर चलना चाहिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं बाल ब्रह्मचारी सारांश जी। 22 वर्षीय युवा बाल ब्रह्मचारी, कठोर साधना में रत है और जो जयपुर का रहने वाला है, और ज्ञान आराधना भी बहुत तगड़ी थ्योपसम के साथ कर रहा है। बड़ी भावी उम्मीद है इनसे हमारी जिन धर्म की प्रभावना में। सारांश जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु पूज्य गुरुदेव। उसके बाद प्रश्न ये है, प्रश्न यह है कि आत्म प्रशंसा में अधिकतर देखा जाता है कि साधक लोकेशना में फंस जाता है। उस आत्म प्रशंसा से कैसे बचें, कृपया समाधान करें। नमोस्तु। देखो, आत्म प्रशंसा तो एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आत्म प्रशंसा तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। आत्म प्रशंसा को हमारे शास्त्रों में कापोतलेशा का लक्षण कहा, यानी बड़े उथले व्यक्तित्व की पहचान है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कभी मत बनो। अगर मेरी अच्छाई की गीत दुनिया गावे तो वो मेरा गुण है, और अपनी अच्छाइयों का बखान मुझे मेरे मुख से खुद करना पड़े तो ये मेरा दोष है। इसलिए आत्म प्रशंसा से तो सदैव बचना ही चाहिए, लेकिन साधकों को पर के द्वारा की जाने वाली प्रशंसा के बहाव में भी बहने से बचना चाहिए। प्रशंसा की लहर में जो बह जाता है वो अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेता है। उसकी सारी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए लोग हमारी कितनी भी प्रशंसा करें, इसे हमें उनकी भक्ति, उनका अनुराग मानकर विनम्रतापूर्वक स्वीकार तो लेना चाहिए, लेकिन उसे अपने भीतर प्रवेश नहीं देना चाहिए। ये मान करके चलो ये इनकी अनुरक्ति है, इनकी भक्ति, इसलिए ऐसा ये बोल रहे हैं, पर मैं अभी इस लायक नहीं हूं। मेरे अंदर जब तक दोष है, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण है, तब तक मेरी वास्तविक प्रगति नहीं। ये दृष्टि जब विकसित होगी तभी अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, इसके अभाव में नहीं। बंधु, आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं श्री एस.के. मुद्दीन साहब, जो राष्ट्रीय मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष हैं, राजा आमंत्रित हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्री सवाई सिंघई सुधीर जी कटनी सपरिवार, जो भूतपूर्व
अध्यक्ष हैं भारतवर्ष तीर्थ मंच तीर्थ क्षेत्र मुनिश्री को मैं सादर नमन करता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न है, वो जीवन मृत्यु के सत्य को लेकर है। मैंने एक जगह पढ़ा कि जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। होने न होने का ये क्रम यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। बहुत सुंदर। सत्य क्या है, होना या ना होना, या दोनों ही सत्य है? जो है उसका होना सत्य है, जो नहीं है उसका ना होना सत्य है। तो मैं यहीं जाकर थोड़ा सा भ्रमित हो गया कि सत्य जो है वो है, जो नहीं है वो है। देखिए, आपकी पंक्ति का उत्तर मैं 2 पंक्तियों से कहता हूँ। है कहूँ तो नहीं है, और नहीं कहूँ तो है। है कहूँ तो नहीं है, नहीं कहूँ तो है और नहीं के बीच में जो कुछ है सो है। समझिए। अब इसे थोड़ा अनेकांत से समझिए। जो कल था वो आज नहीं, जो आज है वो कल नहीं रहेगा। किसी दृष्टि से ये एक बड़ा सच है। हम अगर अपने बाहरी चोला को देखते हैं तो ये पल पल बदल रहा है। ये परिवर्तन धर्म है। बचपन से लेकर अब तक की अपनी अवस्थाओं की तरफ दृष्टिपात करें, हमारे कितने चित्र बदल जाएंगे। ये परिवर्तन है ना। लेकिन हमारी स्मृतियां, हमारी अनुभूतियां क्या कह रही है? हम है तो वही। मैं ही बच्चा था, मैं ही युवा हुआ, मैं ही प्रौढ़ हुआ, कल बूढ़ा होऊंगा और उसके बाद ये देह भी छूटेगी, लोग मुझे मृत घोषित करेंगे। तो ये जो मैं है वो कौन है? तन बदलता है, चेतन अपरिवर्तित रहता है। समझ गया? तो हमें तन नहीं, चेतन को शाश्वत मानना और ये ऊपर की चीजें करनी। समझ गए? अमर सत्य को बदल मिटा न सकता कोई परिवर्तन है। अमर सत्य को मिटा न सकता कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। समझ? आमंत्रित कर रहा हूं सवाई सिकंदर जी, जिन्हें आज सौभाग्य प्राप्त हुआ इस समोत्सरण के उद्घाटन का। गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और भारतवर्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री अनुराग जी सोधिया, गढ़ाकोटा। नमोस्तु गुरुवर। मैं आज अपनी इस संस्कार धानी जबलपुर का होने के नाते आपसे ये प्रश्न कर रहा हूं गुरुवर कि ये पहला पंच कल्याणक मैंने अपने इस 75 वर्ष की अवस्था में देखा है, जिसमें गर्भ के संस्कार हुए, जिसमें जन्म के संस्कार हुए, जिसमें विवाह के धार्मिक संस्कारों पर बात हुई, जिस पर समाज की कुरीतियों पर बात हुई। गुरुवर, आज समोसरण में आप विराजमान हैं। इस पंचम काल में हमें यह तो बताइए कि हम आंशिक भव्य हैं, अर्ध भव्य हैं या अभव्य हैं? आंशिक भव्य है, अर्ध भव्य है, अभव्य है। देखो, मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि जिसके ऊपर इतने महागुरु का आशीर्वाद प्राप्त है वो सब भव्य। यद्यपि भव्य और अभव्य पने को केवल दिव्य ज्ञानी ही जानते हैं, लेकिन हम उसका एक स्थूल आकलन कर सकते हैं। एक बात कही गई है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि हि श्रुता निश्चितम स भवेद भव्य भावी निर्वाण भागिना।
जो व्यक्ति अपने आत्मा के हित की बात को प्रीति पूर्वक सुनने के लिए लालायित रहता है, भावी निर्वाण का भागी उसे भव्य समझना चाहिए। समझ गया? तो आप लोगों का अनुराग ये दर्शा रहा है कि भीतर कोई भव्यता तो है। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक से अनुरोध सोधिया जी, गढ़ाकोटा। बंधु, मैं अनुराग सोधिया बताना चाहता हूं कि गुणायतन में जो गुरुदेव की भावना है, 14 गुण स्थानों की जो प्रस्तुति है, जो आधुनिक तकनीक के द्वारा प्रस्तुत किया जाए, एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और विश्व का एक महत्वपूर्ण कार्य होगा, शोधपूर्ण, जो विश्व के मरंग मंच पर एक अपना अद्भुत स्थान रखेगा। वह बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, जो सारे कार्यक्रम विदेशों में संपन्न हो रहे हैं और जिसको संपन्न करने में इन्होंने अपने पूरा जीवन अर्पित कर दिया है। बंधु, ऐसे गुरु चरणों के भक्त और गुरु चरणों में समर्पित अनुराग जी सोधिया, शिल्पी जी सोधिया का जोरदार अभिनंदन तालियों द्वारा कर दीजिए बंधु। और इनका सम्मान करेगी यहाँ की कमेटी। गुरुदेव की भावना जो है वह अद्भुत है। वो विश्व, जो जिस दिन ये गुणायतन साकार हो जाएगा उस दिन सारा विश्व कहेगा वाह क्या गुणायतन है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी एक शंका है कि आदमी में 100 अच्छाइयाँ होती हैं और एक बुराई होती है। ऑब्वियसली किसी न किसी आदमी में कोई ना कोई बुराई तो जरूर होती है, मुझ में भी है, सब में होगी। तो लेकिन एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आई कि उन 100 अच्छाइयों पे एक बुराई क्यों हावी हो जाती है, वो उससे वो 100 अच्छाइयाँ क्यों छुप जाती हैं? अपनी माँ को कभी चावल बीनते देखा है? बोलो। हाँ, देखा है महाराज। देखा है ना जी। तो माँ जब चावल बीनती है तो उसको चावल दिखते हैं कि कंकर? कंकड़। समझ गए ना? 1000 दाने चावल के, कंकर एक दिखता है, नजर किस पे जाती है? यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है। इसलिए हमें चाहिए कि एक भी दाना कंकर का ना हो, एक भी कण कंकर का ना हो, चावल कंकर मुक्त रहे। क्योंकि अगर चावल में एक भी कंकर हो जाए ना तो मजा किरकिरा होता है। शुद्ध चावल हो। हर मनुष्य को अपनी कमियों को अपने लिए एक चुनौती मानना चाहिए। अपने जीवन में कोई ना कोई कमी तो रहेगी, ये सोच करके अपनी कमियों को नजरअंदाज कभी नहीं करना। एक भी कमी है तो उसे खत्म करके दम मुझे लेना, ये मेरी दुर्बलता है, मुझे इसे मिटाना, ये सोच अपने अंदर होनी चाहिए। और हाँ, किसी दूसरे के भीतर कोई कमी दिख जाए तो कहो इस धरती में इंसान में कमियां तो होती ही है, भगवान थोड़ी है, एक भगवान है जिनके अंदर कोई कमी नहीं होती। ऐसा दृष्टिकोण रखना चाहिए। ठीक है ना? श्रीमती रत्ना जैन, जबलपुर, समझ आईना सम्मान कर रही है यहाँ के हमारे दिगंबर जैन युवा संघ के सभी प्रतिनिधि। और कोई महिलाएं आ जाएं इनके सम्मान के लिए यहाँ के। जरूर जरूर जरूर। देखो एक बात बताऊं, पिछले 3 वर्षों से अनुराग जो काम कर रहा है उस पूरे कार्य में सबसे ज्यादा शिल्पी का सहयोग है। जो व्यक्ति एक हफ्ता तक अपनी धर्मपत्नी की शक्ल न देख पाए और उसकी धर्मपत्नी उसे प्रोत्साहित करते रहे कि आप अच्छा काम कर रहे, करो, तो सोच लो कितनी सराहनीय बात है। इन लोगों का जो काम अभी चल रहा है, कई कई दिन तक ये सोती नहीं है। 20-20, 22-22 घंटे की वर्किंग है और इसमें इनकी धर्मपत्नी का बहुत अच्छा सहयोग है। मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, इतिहास की रचना ऐसी ही होती है। पूछो सवाल। हाँ। नमोस्तु गुरुवर, ये सब आपका आशीर्वाद है। हाँ। हमारा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, सवाल करो। हाँ। बस महाराज जी, मैंने यहाँ आई तो मैंने देखा लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका श्रद्धा भाव जुड़ा है। पर महाराज जी, इस धर्म में कहीं तो आडंबर दिखता है और कहीं आडंबर का धर्म दिखता है। तो महाराज जी, इस ज्ञान कल्याणक के महोत्सव में हमें कुछ ऐसी राह बताएं कि हम संसारी जीव भी इस संसारी पथ को चलते हुए परम ज्ञान को प्राप्त करें। नमोस्तु। देखिए, कहीं आडंबर दिखता है, कहीं धर्म का आडंबर दिखता है। बात सही है, आडंबर तो होता है, ये होगा, पर हमें क्या करना है? दूसरों के आडंबर को देखकर
उसका अनुकरण नहीं करना, केवल इतना तय करना है कि मैं धर्म करूंगा, आडंबर नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसे प्रकट करना भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी लोग आडंबर आडंबर कह करके उसका निषेध करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आडंबर कई जगह दिखना भी चाहिए। अगर स्थूल रूप से देखो तो मैं यहां बैठा हूं, ये भी आडंबर ही तो है। बोलो, कोई कहेगा क्या जरूरत है ऐसे समोसरन में बैठने की? समोसरन तो आत्मा के भीतर है। पर मैं आपसे पूछता हूं, इस आसन पर बैठने के बाद आप जो प्रेरणा पा रहे हैं, क्या सामान्य अवस्था में हो पाएंगे? अंदर में आध्यात्मिक दृष्टि हो तो कोई भी क्रिया आडंबर युक्त नहीं होती। श्रीमती रत्ना जैन जबलपुर को तैयार रहेंगे, उसको तैयार रहेंगे राजेंद्र भाई जी बंडा। पहले महाराज, अच्छा चलिए पहले महाराज। हाँ पहले महाराज जी, आज समोसरन है। हाँ चलो एक प्रश्न। श्रीमती रत्ना जैन बंडा जैन जबलपुर, उसके बाद पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज के चरण कमलों में आज प्रार्थना विधित है कि इस समोसरन से अपने। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मुनि निंदा क्यों, ये मेरा प्रश्न है। क्योंकि जब महाराज जी हमारे यहाँ से निकलते थे तो एक महिला कहती थी, तुम्हारे महाराज जी यहाँ से क्यों निकलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो आंखें बंद कर लेते हैं और उस तरह मुंह फेर लेते हैं, तो उसकी क्या दुर्गति होगी? अब देखो, उनका अज्ञान है। ऐसे लोगों से हमें चिढ़ने की जगह ऐसे लोगों के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जिस दिन उन्हें मुनि के स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन वे मुंह फेरने की जगह नतमस्तक हो जाएंगे। भावना परम पूज्य 108 महाराज श्री समय को देखते हुए बाबा जी से कहती, तुम ब्राह्मण लो, हम बोलते हैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ नमोस्तु भगवन, धीर वीर गंभीर, शंका भी सूझबूझ की खान। सुन रहे बाबा जी? हाँ हाँ बोलो बोलो। धीर वीर गंभीर, शंका भी सूझबूझ की खान, करे असंभव को भी संभव, समाधान प्रधान। वाह। अब महाराज श्री, बहुत दिन के बाद मौका मिला है तो बोल लेने दो जी। हाँ बोलो बोलो बोलो, स्वागत, चलने दो। हाँ, सरकार देश सुंदर बना सकती है, सरकार देश सुंदर बना सकती है। देश कैसे खूबसूरत बनेगा, सड़कें कैसे सुंदर बनेगी, हवाई अड्डे कैसे अच्छे बनेंगे, रोटी कैसे मिलेगी, ये सरकार का काम है, ये सरकार कर सकती है। पर महाराज श्री आपसे कहना है, लेकिन इंसानियत कैसे खूबसूरत बनेगी, आपका क्या मार्गदर्शन है इस विषय पर? आपके प्रश्न का उत्तर विनोबा जी के एक वाक्य से मैं देना चाहूंगा। स्वागत है। विनोबा जी ने एक जगह लिखा, एक बार तालियां हो जाए। ओ हाँ, विनोबा जी ने एक जगह लिखा, सरकार कानून के बल पर वेश्यावृत्ति को रोक सकती है। सरकार कानून के बल पर वेश्यावृत्ति को रोक सकती है, पर हर स्त्री में माँ, बहन और बेटी जैसी पवित्र दृष्टि लाना केवल धर्म का काम है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जिस दिन मनुष्य धर्म से जुड़ जाएगा, उसके जीवन में इंसानियत स्वतः प्रतिष्ठित हो जाएगी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बंधुओं, अनुभव शराब भोपाल जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हैं गुणायतन के, उन्होंने आज इस आहार दान के अवसर पर 21,000 रुपये की राशि प्रदान की है। हम आपकी उदारता का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। और राजेंद्र भाई जी बंडा आ जाएं। बोलो बोलो भाई जी, माइक। मुनिदेव के चरणों में बारंबार राजेंद्र भाई जी बंडा का बोलो बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंच पे विराजित, जल्दी सवाल करो, गाड़ी छूटने वाली है। माता जी, महाराज जी 10 लक्षण पूजन में अक्सर कर पढ़ते हैं, आपन पूत स्वपास न पेखो, आपन पूत स्वपास न पेखो।
इससे क्या तात्पर्य लेना चाहिए? आपन पूत सपास न फेंको, यानी गांठ में बच्चा है, गांव में ढिंडोरा पीट रहे हो। आपन पूत बेटा अपने ही है और अपने कांख में है, पास में है, तुम उसको नहीं देख रहे, दूसरे की तरफ देख रहे हो। ये एक्चुअल में गोद में बच्चा, गांव में ढिंडोरा कहावत का ही एक बदला हुआ रूप है। ओम शांति। नमस्ते। और 3 मिनट। चलिए, सुनील चौधरी, उपाध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत सभा, और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रभा जी। नमोस्तु महाराज जी। कुमारी कृति जैन, अरविंद। हमारा प्रश्न ये है कि वर्तमान में हम जो निर्माण कार्य मंदिरों का हो रहा है, जिनालयों का, बड़े बड़े मंदिर और बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बन रही हैं, बड़े बड़े दरवाजे बन रहे हैं। और पूर्व में जो हमारे जिनालय थे, छोटे गर्भगृह, छोटी प्रतिमाएं और छोटे जिनालय थे, तो वर्तमान और पूर्व में क्या कौन सा उचित है? मतलब देखिए, जो चीजें मंदिर के आज वर्तमान में बन रहे हैं, वास्तु शास्त्र में सब चीजों का विधान है। वास्तु शास्त्र को आप पढ़ेंगे तो मंदिर के निर्माण में सबसे पहले प्रतिमा का निर्धारण होता है, और कितनी बड़ी प्रतिमा रखेंगे उसके हिसाब से मंदिर की एक एक चीज का मान तय होता है। इसलिए यदि ये लोग विचार पूर्वक कर रहे हैं तो ठीक है। कुमारी कृति, अरविंद राजा उपस्थित हैं? हाँ, दो उधर दो जल्दी। जिन्हें नीलांजना का नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और अतिशम भागवत में बहुत सक्रियता से अपना योगदान दे रही है। और इसके बाद नमोस्तु, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इसके बाद महान यज्ञ नायक परिवार तैयार रहेंगे। गुरुवर, क्षमता के विकास के में परिस्थितियों का योगदान होता है या योग्यता का? हमें अपनी क्षमता के विकास के लिए किस प्रकार पुरुषार्थ करना चाहिए? अपनी क्षमता के विकास में परिस्थितियों का योगदान या योग्यता का? मेरी मान्यता के अनुसार क्षमता के विकास में परिस्थितियों और योग्यता से भी बड़ी भूमिका मन के संकल्प की है। अगर हम संकल्प जगा लें और अपनी शक्ति को उस दिशा में नियोजित कर लें तो हम अपनी समस्त क्षमताओं को, योग्यताओं को विकसित कर सकते हैं। ओम महायज्ञ शांति। नायक संस्कार किए हैं। जो बच्चे आपके पास में लेके आई थी, 5.5 साल का था, शुभ आपने मना कर दिया। उसके बड़े भाई के संस्कार को देख करके वो बच्चा दिन भर घर में जाके अपने माता पिता को परेशान किया और अति रोया है। वो क्या कह रहा है कि देखिए मेरे बड़े भाई के संस्कार हो गए और मुनि श्री ने उसको दीक्षा दे दी, मेरी कब दीक्षा होगी? और एक बात देखी, उसने सिर के ऊपर जो सातिया देखा है, स्वस्तिक देखा है, उसको देख के वो कह रहा है कि महाराज ने पूरा पावर उसी को दे दिया। उसको बोलो बेटा तुम भी अधीर मत हो, जब तुम उसके लायक हो जाओगे, 8 साल के होगे तो तुम्हें भी वो पावर मिलेगी। बहुत अच्छा, चलिए। ब्रह्मचारी बहन पुष्पा दीदी, उसके बाद ब्राह्मी विद्याश्रम की संचालिका मणिबाई जी। बोलो। परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, आज भगवान को केवल ज्ञान हुआ, इस केवल ज्ञान की इतनी महिमा क्यों है? क्या जगत के जो जीव हैं उनके केवल ज्ञान में जो आता है वैसा नहीं जानते हैं, इसलिए उसकी महिमा है? या भगवान ने ऐसा क्या जाना है और विश्व को क्या दिया है जिससे भगवान के केवल ज्ञान की इतनी महिमा है? मैं आपसे पूछता हूँ, सूर्य की महिमा क्यों है? सूर्य की महिमा क्यों है? अंधकार। क्योंकि वो प्रकाश देता है। प्रकाश। तो जो एक छोटे से जग को प्रकाश देता है और कुल 10-12 घंटे के लिए देता है, जब उसकी इतनी महिमा है तो 3 लोक को प्रकाशित करने वाले शाश्वत प्रकाश की महिमा क्या नहीं है? केवल ज्ञान आत्मा का दिव्य प्रकाश है जो चेतना के केंद्रीकरण से प्रकट होता है। ध्यान साधना में निमग्न साधक अपने आत्मा में छाए कर्म की धुंध को जब उड़ाते हैं तब भीतर से कैवल्य का प्रकाश प्रकट होता है। हम आप सबके भीतर वो प्रकाश है, लेकिन हमें उसका एहसास नहीं है, और जिन्हें एहसास भी है तो उसके लिए प्रयास नहीं है। हम सबको चाहिए कि हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचाने
उसका एहसास करे और उसको पाने के लिए सतत अभ्यास करते हुए प्रयास करें, तब ये उपलब्धि होगी। आज हम लोगों ने भगवान का केवल ज्ञान महामहोत्सव मनाया, वो उनके अनेक भवों की साधना का फल था। इस मुकाम पर पहुंचने के लिए लगातार 10 भवों तक उन्होंने साधना की। अब वर्तमान भव में ते वे साधना के चरम अवस्था को पहुंच गए। जिस दिन हम उस अवस्था को हासिल करेंगे, हम भी कैवल्य से प्रकाशित हो सकेंगे, हमारे भीतर भी वो कैवल्य की प्रभा विकसित होगी। नमस्ते मणि भाई जी ब्राह्मी आश्रम की संचालिका, जिन्होंने पूरा जीवन उत्सर्ग कर दिया है इस ब्राह्मी आश्रम को संचालित करने में, और इनके निर्देशन में, इनके देख रेख में कई बहनें तैयार हुई हैं मोक्ष मार्ग पर। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे बाई जी का अभिनंदन करिए। और इसके बाद पूज्य आर्का दृढ़मती माता जी के संघस्थ बहन सविता जी मुंगावली। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलो महाराज जी, हाँ। हमारा ये प्रश्न है कि आजकल छोटी छोटी बातों में इतनी कषाय हो जाती है, सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता के बिना सारा ये गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, हमारा ड्रेस तो बदल जाता है, लेकिन अगर एड्रेस नहीं बदला तो हमारा कल्याण नहीं होगा। बहुत अच्छी बात आपने की है। और एक दिन गुरुदेव ने इसी मड़िया जी में प्रतिकमन का अर्थ समझाते हुए हम लोगों से कहा था, 1989 की बात है, कि केस लोच की पीड़ा तो हंसते हंसते सह लेते हो, साधर्मी की 2 बात सहन क्यों नहीं होती। बात बहुत गंभीर है और समझने की है। जब तक मनुष्य के हृदय में सहिष्णुता का भाव विकसित नहीं होगा, तब तक वह सच्चा साधक बन ही नहीं सकता। हमें अपने अंदर सहनशीलता बढ़ानी चाहिए। सोच में सकारात्मकता और आत्मनियंत्रण की क्षमता जब मनुष्य के हृदय में विकसित होती है, तब वो अपने आप सहनशील बनने लगता है। और उसकी सहनशीलता जितनी अधिक बढ़ती है, उसके अंदर की क्षमता भी उतनी ही अधिक बढ़ती है। इसलिए धर्म के अंतरंग पक्ष को समझना चाहिए। धर्म क्रिया का नाम नहीं, धर्म भाव का नाम है। आचार्य कुंद की इस उक्ति को सदैव याद रखना चाहिए। मोह खोह विहीनो परिणामो अपनो शमो। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का शांत परिणाम ही वास्तविक धर्म है। वो धर्म आए तो हमारे जीवन का मजा है। अन्यथा धर्म के नाम पर एक प्रकार की आत्ममुग्धता। हमें अगर ऐसा लगता है कि मैं धर्म के क्षेत्र में खूब व्रत उपवास करता हूं, त्याग तपस्या करता हूं, पूजा पाठ करता हूं, स्वाध्याय सत्संग करता हूं, दान पुण्य करता हूं, पर अपने मन को निर्मल और पवित्र बनाने की कोई चेष्टा हमसे नहीं होती, तो तय मान करके चलिएगा, ये आत्मवंचना है। हम भ्रम में जी रहे हैं। हमने मान लिया कि हम धर्म कर रहे हैं, पर अभी धर्म करने जैसा कुछ नहीं। ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी मुंगावली पूजाज का दृढ़मती माता जी की संगत बहन है। और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी जिनेश भैया जी, अधिष्ठाता वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल। पूज्य दय मुनि राजों के चरणों में अनंतशाह कोटिशाह नमोस्तु। पूज्य माता जी के चरणों में वंदामि। महाराज जी, वचन जी की पंक्तियां हैं ये कि मेरी पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तब रोक न पाई मैं आंसू। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि इसमें वचन जी क्या कहना चाह रहे हैं
क्या आराध्य के प्रति आराधक की उल्लंघना है अथवा भक्ति की चरम उत्कृष्ट परम सीमा? फिर से पंक्तियां दोहराइए। मेरी पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को, जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तब रोक न पाई मैं आंसू। मेरे पूजन आराधन को, मेरे संपूर्ण समर्पण को लगकर जब मेरी कमजोरी कहकर मेरा पूजित पाषाण हंसा, तो रोक न पाई मैं आंसू। देखिए, इन पंक्तियों का अर्थ गहरा है। इसे हम दो संदर्भ में ले सकते हैं। एक संदर्भ तो ऐसा कि हम जब पत्थर को पूजते हैं और जीते जागते भगवान की उपेक्षा करते हैं, तो शायद हमारी आराधना इसी तरह जड़ता क्रांत हो जाती है। हम पाषाण की प्रतिमा के प्रति खूब भाव भक्ति समर्पण करके हुए पूजन आराधन कर रहे हैं, पर जीते जागते भगवान की अगर उपेक्षा कर रहे हैं, तो निश्चित मंदिर में विराजमान भगवान हमारी आराधना पर हंसेंगे कि तू जड़ को तो पूज रहा है, चेतन को क्यों भूल रहा है। एक अर्थ तो ये है। दूसरी बात, अगर हम इसे गहन आध्यात्मिकता की ओर ले जाएं, तो मेरे पूजन आराधन को, मेरे सेवा समर्पण को मेरी कमजोरी कहकर जब मुझ पर पाषाण हंसा, तो मैं न रोक न पाई मैं आंसू। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि ये हमें एक आध्यात्मिक प्रेरणा दे रही है कि तुम बाह्य आलंबन में जितना समर्पित हो, काश अपने भीतर बैठे भगवान के प्रति समर्पित हो जाते, तो फिर आराध्य और आराधक का भेद ही समाप्त हो जाता। जब तक द्वैत है तो कमजोरी है, अद्वैत ही वास्तविक साधना है। ये भी इसका भाव प्रकट हो सकता है। इसे और भी अनेक एंगल से देखा जा सकता है। नमस्ते। ब्रह्मचारी श्री जिनेश भैया जी, जो अधिष्ठाता हैं वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल के। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रश्न सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक है, जो संसार में चित्र विचित्र जो दिख रहा है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई धनी कोई गरीब, कोई रूप कोई कुरूप, और ये सब के पीछे का रहस्य क्या है महाराज श्री? ये थोड़ा सा सामान्य जन के हिसाब से। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये हमारे कर्म सिद्धांत को रेखांकित करने वाला सवाल है। जगत की विचित्रता का मूल कर्म है। संसार में हर प्राणी में शक्ति तो समान है, लेकिन शक्ति की समानता होने के बाद भी सबकी परिणति अलग अलग है, क्योंकि हर प्राणी के भीतर कर्म का प्रभाव जमा हुआ है। जिसके कर्म आवरण जितने सघन होते हैं, उसका जीवन उससे उतना अधिक प्रभावित होता है। जितना मंद होता है, उसका जीवन उतना मंद प्रभावित होता है। तो हम इस कर्म के वैचित्र को समझे और जीवन में आगत विसंगतियों को कर्मोदय मानकर सहज भाव से स्वीकार कर। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ संघस्थ बाल ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी, हो गया, जो पिंडरई की हैं, ब्राह्मणी आश्रम से साधनारत हैं। ब्रह्मचारी बहन सविता दीदी, पिंडरई। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पंपलेट में यहाँ पर एक कोटेशन लिखा है, कर्म को भोगना नहीं काटना है। तो महाराज जी, कर्म को काटने के लिए क्या क्या करना चाहिए? एक्चुअली में कोटेशन अधूरा लिखा। हम जब से यही पढ़ रहा, हमको ये प्रश्न बिल्कुल उठा है। कर्म के उदय में आकुल व्याकुल होकर आंसू बहाना कर्म को भोगना है, और कर्मोदय में क्षमता रखना
उसे सहज रूप से स्वीकार करना कर्म को काटना है। इसलिए मैं कहता हूं कर्म को भोगो नहीं, काटो। कर्म को काटो। भोगना ऐसे देखा जाए तो दोनों में है। तुम सहज रूप से स्वीकार करोगे तो भोगना है, और तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे तो भोगना है। भोगना तो दोनों स्थिति में है, लेकिन हम अगर क्षमता रखते हैं तो हमारी उस परिणति से कर्म की जड़ कट सकती है। इसलिए हमें कर्म को काटने के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की।